नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतें इस पर आधारित एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब तो खैर 1989 की है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट मानी जाती है। बिल्कुल। और ये समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से पर्सनल लीडरशिप और कैरेक्टर बनाने की गाइड है। सही कहा। समीक्षा का मेन पॉइंट यही है कि कोवी का फोकस अंदर से बाहर वाले अप्रोच पर है। मतलब सच्ची इफेक्टिवनेस बाहर की तकनीकों से नहीं, बल्कि अंदर से, हमारे चरित्र और ईमानदारी से शुरू होती है। हाँ, वो पर्सनैलिटी एथिक वर्सेस कैरेक्टर एथिक वाली बात। एग्जैक्टली। सतही चीजों के बजाय गहरी नींव पर जोर। चलिए तो फिर इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली हैं उन पर बात करते हैं। जरूर। समीक्षा में आदतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली 3 आदतें वो निजी जीत यानी पर्सनल मास्टरी पर फोकस करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो पहली आदत है सक्रिय बने या बी प्रोएक्टिव। समीक्षा इसे सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा क्यों मानती है? देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कोवी के लिए प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। मतलब ये मानना कि हमारे साथ जो होता है वो स्टिमुलस और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्स, उसके बीच में चुनाव करने की ताकत हमेशा हमारे पास होती है। हाँ, कि हम सिचुएशन के गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल, हम अपने रिस्पॉन्स के मालिक हैं। ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है, किसी और को दोष देने के बजाय। ये तो सच में एक पावरफुल आइडिया है। अच्छा, और दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। समीक्षा इसे कैसे देखती है? समीक्षा मानती है कि ये पर्सनल लीडरशिप की एकदम बुनियाद है। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हर चीज असल में 2 बार बनती है। 2 बार कैसे? पहले हमारे दिमाग में, मतलब एक मेंटल क्रिएशन, एक साफ विजन या लक्ष्य के तौर पर, और फिर फिजिकली असलियत में। तो समीक्षा कहती है कि बिना ये सोचे कि जाना कहाँ है, बस भागना शुरू कर देना, वो तो दिशाहीनता है। सही बात है। और फिर तीसरी आदत प्राथमिकता तय करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। समीक्षा में कोवी के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट्स वाला मैट्रिक्स। हाँ, तो समीक्षा बताती है कि ये इतना प्रभावी क्यों है? हाँ, समीक्षा इसकी बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि ये मैट्रिक्स हमें साफ तौर पे ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से काम वाकई महत्वपूर्ण हैं। मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हैं। बिल्कुल। और कौन से काम सिर्फ अत्यावश्यक या अर्जेंट लगते हैं, जो शायद फौरन ध्यान मांगते हैं पर उतने अहम नहीं होते। अच्छा, वो क्वाड्रेंट 2 वाली एक्टिविटीज पर फोकस करना। हाँ, समीक्षा के मुताबिक ये टूल हमें अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों पर लगाने में हेल्प करता है जो सच में मायने रखती हैं, न कि सिर्फ रोजमर्रा के दबावों पर रिएक्ट करने में। ठीक है, तो ये तो हो गई निजी जीत वाली आदतें। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं सार्वजनिक जीत की तरफ। आदतों 4, 5 और 6। हाँ, जो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों और काम पर फोकस करती हैं। चौथी आदत है जीत जीत सोचें, यानी थिंक विन विन। समीक्षा इसे सिर्फ एक अच्छी सोच होने से ज्यादा क्यों मानती है? इसका प्रैक्टिकल बेसिस क्या है? समीक्षा कहती है कि विन विन इसलिए प्रैक्टिकल है क्योंकि ये प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है। अबंडेंस मेंटालिटी। हाँ। मतलब ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए काफी सफलता, काफी संसाधन है। ऐसा नहीं कि मेरी जीत के लिए तुम्हारी हार जरूरी है। अच्छा, वो कमी की मानसिकता या स्कार्सिटी मेंटालिटी के उलट। एग्जैक्टली। तो समीक्षा मानती है कि विन विन सोच से ही आपसी सम्मान और फायदे पर टिके रिश्ते बनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यही सस्टेनेबल है। और 5वीं आदत पहले समझें फिर समझाएं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें क्या खास है समीक्षा के अनुसार? समीक्षा इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का दिल मानती है। और ये सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है। तो फिर ये है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर उनके नजरिए को, उनकी फीलिंग्स को गहराई से समझने की कोशिश करना। ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा कहती है कि जब लोगों को लगता है कि उन्हें वाकई समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होते हैं। यहीं वो इमोशनल बैंक अकाउंट वाला मेटाफोर भी काम आता है। हाँ, कि समझने की कोशिश करना उस अकाउंट में डिपॉजिट करने जैसा है, विश्वास बढ़ाने जैसा। सही। दिलचस्प है। और छठी आदत तालमेल बिठाएं या सिनर्जी। समीक्षा इसे क्रिएटिव कोऑपरेशन का पीक मानती है। मतलब जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। अपॉर्चुनिटी कैसे? जब अलग-अलग सोच वाले लोग सम्मान के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो ऐसे नए और बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जो शायद अकेले किसी के दिमाग में आते ही नहीं।
समीक्षा इसे 1+1=3 या उससे भी ज्यादा होने जैसा बताती है। अच्छा, मतलब पूरी टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और फिर आखिर में 7वीं आदत, आरी तेज करे, शार्पन द सॉ। ये किस बारे में है? यह है खुद को लगातार रिन्यू करने के बारे में, सेल्फ रिन्यूअल। ओके। समीक्षा बताती हैं कि कोवी 4 मेन एरिया में लगातार खुद को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। फिजिकल यानी शरीर, जैसे एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेंटल, पढ़ना सीखना, इमोशनल सोशल, रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना, और स्पिरिचुअल, अपने वैल्यूज पर सोचना, प्रकृति से जुड़ना वगैरह। तो ये एक तरह से बैटरी रिचार्ज करने जैसा है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये आदत बाकी सभी आदतों को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, वरना हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो समीक्षा इन 7 आदतों को बहुत ही प्रभावशाली मानती है। लगता है 5 में से 5 स्टार दिए हैं। हाँ, समीक्षा इसके सिद्धांतों को टाइमलेस और यूनिवर्सल मानती है, और उसका जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जो टूल्स हैं जैसे वो टाइम मैट्रिक्स या इमोशनल बैंक अकाउंट, उनकी भी तारीफ करती है। लेकिन क्या समीक्षा में कोई आलोचना या चुनौती का भी जिक्र है? बिल्कुल है। समीक्षा ये भी मानती है कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो स्वीकार करती है कि इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए लगातार कोशिश, बहुत पेशेंस और कमिटमेंट चाहिए। कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी भारी या डेंस भी लग सकती है। मतलब ये एक गहरी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, ये एक स्लो डीप प्रोसेस है, कोई इंस्टेंट रिजल्ट वाला मामला नहीं। तो समीक्षा का सार यही है कि ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा फलसफा, एक सिद्धांत आधारित नक्शा पेश करती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? कि आज की दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, जहां सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्या ऐसी दुनिया में हम वो धैर्य, वो कमिटमेंट बनाए रख सकते हैं जो इस तरह के गहरे सिद्धांत आधारित बदलावों के लिए जरूरी हैं, जिनका ये किताब समर्थन करती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है।